आज गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन टॉपिक की या ये लास्ट क्लास है और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कराऊंगा। आज आपको मैं कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल फाइंड आउट करने की दो मेथड होती हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल फाइंड आउट करने के लिए टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एम्प्लॉयड कैपिटल को का यूज किया जाता है। एम्प्लॉयड कैपिटल मैंने आपको पहले भी फाइंड आउट करके बताई थी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो निकाली जाती है उसका फार्मूला ऊपर लिखा है मैंने, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड मेथड होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका फार्मूला डायरेक्ट यूज किया जाता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन इसको सॉल्व करने के पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। आज मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 प्रोवाइड कर रहा हूं उस क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट मैंने यहां गिवन की है, दी है। इसमें है आपका कि कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द लायबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच। बाय द वे आपको कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बैलेंस शीट गिवन होती है और आपको अगर क्वेश्चन में कहता है कि आप गुडविल फाइंड आउट करिए, चाहे किसी भी मेथड से फाइंड आउट करना हो, लेकिन आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी हो कि आप लायबिलिटी साइड अप्रोच या एसेट साइड अप्रोच के थ्रू कैपिटल फाइंड आउट कीजिए। तो आज मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल, जिसको हम पहले की वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन आज फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें एक चीज आपको पहले आज आपको नोट करना है। सबसे पहली बात, ये बैलेंस शीट गिवन है, इसमें ये बैलेंस शीट में ये गुडविल, ये एग्जिस्टिंग गुडविल होती है। मैंने आपको पहले बोला है 3 पॉइंट आपको एसेट साइड से छोड़ना है। एक गुडविल, दूसरा आपका होता है फिक्सेशियस एसेट, उसका एक एग्जांपल इसमें आया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये फिक्सेशियस एसेट में आता है। तीसरा एक बहुत कुछ स्टूडेंट ने मेरे को कॉल किया था, उन्होंने क्वेश्चन किया था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते समय नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को एसेट में से उसको डिडक्ट कर देते हैं और ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट में अगर मेंशन ना किया जाए कि वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कई बार क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया जाता है इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में ट्रेड और नॉन ट्रेड कुछ ना कुछ मेंशन होता है। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया गया है कि इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है कि ट्रेड, तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट को आप नॉन ट्रेड मानेंगे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम एसेट में से माइनस कर देते हैं। तो आपकी गुडविल, इन्वेस्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये तीनों मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। 3 एसेट मैंने बोली थी कि एसेट जब आप टोटल करेंगे तो उसमें से 3 को आप माइनस कर देंगे। लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी, तो एसेट साइड का अप्रोच ये होता है कि एसेट साइड के अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉयड कैपिटल निकालना है, एसेट साइड के अप्रोच के अकॉर्डिंग, ध्यान सुनिएगा, तो आप एसेट के टोटल 9 लाख में से 1 लाख गुडविल, 2 लाख इन्वेस्टमेंट और 50,000 आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 50,000, मींस आपका 3,50,000 की एसेट को आप एसेट साइड से माइनस करेंगे तो एसेट का टोटल आपका होगा 5,50,000। ये आपका, यानी आप 4 लाख की एसेट लेंगे, 5 लाख और 5,50,000, 4 लाख 5,50,000, 5,50,000 को लेंगे और 3 एसेट को यहां पर आप अलग कर देंगे एसेट साइड के अप्रोच में। एसेट साइड अप्रोच में एसेट में से आप करंट लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, तो करंट लायबिलिटी में आपकी क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग इंक्लूड होता है, तो आपकी क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर का जो टोटल है वो 3 लाख है। तो आप 5,50,000 में से 3 लाख माइनस करेंगे तो आपकी एम्प्लॉयड कैपिटल 2,50,000 होगी। एसेट साइड का अप्रोच है। और अगर लायबिलिटी साइड के अप्रोच के थ्रू आपको कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो आप कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस मींस प्रॉफिट लॉस, जो इस क्वेश्चन में नहीं है, कैपिटल एंड रिजर्व और सरप्लस को प्लस कर दीजिए, तो 5 और 1 6 लाख। लायबिलिटी साइड के अप्रोच में आप लायबिलिटी में कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस को प्लस कर दीजिए और उसमें से ये 3 एसेट गुडविल, इन्वेस्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसका टोटल आपका 3,50,000 है, उसको माइनस करेंगे तो भी आपकी कैपिटल, एम्प्लॉयड कैपिटल 2,50,000 आएगी। तो फिर से ध्यान रखिएगा, एसेट साइड अप्रोच में एसेट में से 3 एसेट को अलग करके उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कीजिए तो आपका एम्प्लॉयड कैपिटल आ जाएगी। और लायबिलिटी साइड के अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल, जनरल रिजर्व और आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसको हम सरप्लस कहते हैं, उस टोटल में से आप गुडविल,
इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या अदर फिक्सेशियस एसेट को माइनस करके हम एम्प्लॉयड कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन की एम्प्लॉयड कैपिटल 2,50,000 है। अब अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपके क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 20% और एवरेज प्रॉफिट आपका 70,000 है। तो आपका एवरेज प्रॉफिट 70,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 20, तो आपका हो जाएगा 70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू आपका 3,50,000। तो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू जो होगी वो 3,50,000 होगी और गुडविल फाइंड आउट करने के लिए टोटल कैपिटलाइज वैल्यू 3,50,000 और एम्प्लॉयड कैपिटल आपकी 2,50,000 जो गिवन है आपकी क्वेश्चन मैंने फाइंड आउट की है। तो आपकी गुडविल जो होगी वो 1 लाख होगी। अब इसी क्वेश्चन को इसमें दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले मैंने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया है, क्वेश्चन में बी पॉइंट में है, ए पॉइंट में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो ये बी पॉइंट वाला मैंने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और ए पॉइंट ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में फाइंड आउट कर रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है और आपका एवरेज प्रॉफिट आपका 70,000 है, जबकि नॉर्मल प्रॉफिट आपका आपकी एम्प्लॉयड कैपिटल आपकी 2,50,000 है। तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट यहां निकाल दे रहा हूं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला जानते हैं एम्प्लॉयड कैपिटल 2,50,000 इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 20% अपॉन 100, तो आपका आ जाएगा 50,000। ये आपका 50,000 ये हो गया। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आपका 50,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 20,000। आपकी एम्प्लॉयड कैपिटल 2,50,000 है, आपको पहले ही बता चुका हूं नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला एम्प्लॉयड कैपिटल इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट 50,000। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है जो कि 70,000 है, तो आपका सुपर प्रॉफिट 20,000 होगा। सुपर प्रॉफिट आपका 20,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 20%। आप देखिए गुडविल यहाँ भी कितनी होगी 1 लाख, ये आपकी गुडविल है। तो चाहे आप कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट दोनों मेथड से मैंने गुडविल निकाल दी, दोनों से आंसर आपका 1 लाख। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब मैं आज का लास्ट क्वेश्चन, आज ये क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद आज का मैं लास्ट क्वेश्चन आपको कर रहा हूं, इसके बाद देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आज मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, उसमें आप देखिएगा इसमें x, y और z। क्वेश्चन नंबर 8 x, y एंड z आर पार्टनर इन अ बिजनेस। आपके बिजनेस में 3 पार्टनर हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें यहां पर क्वेश्चन में कैपिटल और यहां पे आपका करेंट अकाउंट है। आपके कैपिटल x, y, z, इसकी कैपिटल 12 लाख, यहां पर 8 लाख, यहां पर 12 लाख, यहां पर करंट अकाउंट में इसका 1 लाख टोटल है, इसका डेबिट बैलेंस है। यहां पर 80,000 है, इसका भी डेबिट बैलेंस है। इसका 30,000 है, इसमें बैलेंस मेंशन नहीं किया गया है। एक बात आपको क्लियर कर दूं मैं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में अगर मेंशन नहीं किया डेबिट क्रेडिट तो उसको हमेशा क्रेडिट मानते हैं, और करंट अकाउंट में यहां पर चूंकि बैलेंस मेंशन नहीं किया तो इसको भी हम क्या मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे। आज कभी-कभी कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस देते हैं और उसके बेस पर आपको एम्प्लॉयड कैपिटल निकालने के लिए कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रहा हूं मैं आपको, इसमें कैपिटल के अलावा और करंट अकाउंट के बैलेंस के अलावा आपका 3 ईयर का प्रॉफिट भी गिवन है और जनरल रिजर्व आपका 1,50,000 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयड कैपिटल निकालने का लायबिलिटी साइड का अप्रोच, आप कैपिटल रिजर्व को प्लस करके, कैपिटल रिजर्व और सरप्लस को प्लस करके आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल और फिक्सेशियस एसेट को माइनस कर सकते हैं। तो आज आप देखिएगा इसमें आपको एम्प्लॉयड कैपिटल निकालने के लिए आप यहां पर आप कैपिटल 12 लाख प्लस 8 लाख प्लस 12 लाख
आप इसको प्लस कर दीजिएगा, प्लस आपका इसके अलावा आपका 1,50,000, इसके अलावा यहां पर आपका ये 30,000 ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। आप याद रखिएगा ये तीनों चीजें आपकी कैपिटल है, ये आपकी कैपिटल है, और ये 30,000 आपका करंट अकाउंट का बैलेंस है, और आपका 1 लाख और माइनस 80,000 ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, प्लस आपका 1,50,000 आपका जनरल रिजर्व है। फिर से एक बात देखिए, जब भी आपका कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो और आपका एम्प्लॉयड कैपिटल फाइंड आउट करना हो, तो अगर कैपिटल में कोई मेंशन नहीं किया तो उसको हम क्रेडिट के बैलेंस मानते हैं, इनको हम प्लस कर लेंगे। यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया जिसको भी क्रेडिट मानेंगे उसको भी प्लस करेंगे। जो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसको हम माइनस कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड का रिजर्व, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट लॉस अकाउंट का प्रॉफिट वगैरह गिवन हो, सरप्लस प्रॉफिट दिया हो, तो उसको भी हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और इस तरीके से हम आपकी कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपकी कैपिटल का जो टोटल होगा वो 32 लाख प्लस 30,000 प्लस 1,50,000 और माइनस 1,80,000, आपकी टोटल कैपिटल आपकी यहाँ पर 32 लाख होगी, आपकी ये टोटल कैपिटल होगी। इसके बाद आपके क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपके क्वेश्चन में 3 ईयर का प्रॉफिट दिया है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपका 3 लाख, सेकेंड ईयर का आपका 4 लाख और थर्ड ईयर का 5 लाख। कल एक स्टूडेंट ने मेरे को कॉल किया था कि सर आपने जो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो उसको मैंने पहले की वीडियो में बताया, और अगर मान लीजिए कुछ कंफ्यूजन है तो बता दूं। अगर आपको सपोज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, अगर 2 ईयर में सपोज प्रॉफिट है तो उसको आप इस प्रकार से लिख लीजिए, और किसी ईयर में आपको लॉस है तो उसको आप इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दीजिए। बाकी मैंने रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, एबनॉर्मल, नॉर्मल जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह के रूल्स रेगुलेशन बताए हैं उसमें आप कोई चेंज मत करिए, उसको उसी तरीके से आप करते जाइएगा। बस आप लॉस अगर किसी ईयर में दिया है तो उसको आप इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये कंफ्यूजन था कुछ स्टूडेंट का, तो उसको मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज सेंड करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो आपका एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, आपका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 3 लाख, सेकेंड ईयर का 4 लाख और थर्ड ईयर का 5 लाख। इसको आप टोटल करके 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 4 लाख होगा। इसके बाद आपका नॉर्मल प्रॉफिट अगर हमको निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है एम्प्लॉयड कैपिटल इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दे रहा हूं। आपका एम्प्लॉयड कैपिटल आप याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन करेंगे तो आप फार्मूला पुटअप करने के बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना। आपका नॉर्मल प्रॉफिट का रेट जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वो आपका 10% है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट 3,20,000 होगा। आपको क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करना है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप कैपिटल वैल्यू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। इसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आप एवरेज प्रॉफिट, आपका एवरेज प्रॉफिट जो है वो आपका 4 लाख है इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपका है वो आपका 10% है। तो आपका एवरेज प्रॉफिट 4 लाख इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका 40 लाख आपकी ये हो जाएगी 40 लाख। इसके बाद आपको गुडविल निकालना है, तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एम्प्लॉयड कैपिटल, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एम्प्लॉयड कैपिटल। गुडविल इक्वल टू आपकी कैपिटलाइज वैल्यू 40 लाख माइनस एम्प्लॉयड कैपिटल आपकी 32 लाख
तो आपकी गुडविल जो होगी वो 8 लाख होगी। और अगर सपोज इस क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका फार्मूला होगा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको मालूम है सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। आपका एवरेज प्रॉफिट 4 लाख है, आपका एवरेज प्रॉफिट 4 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट आपका एवरेज प्रॉफिट 4 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट 3,20,000, आपका सुपर प्रॉफिट होगा 80,000। गुडविल फाइंड आउट करने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 10 इक्वल टू आपका 8 लाख। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों क्वेश्चन आज मैंने कैपिटलाइजेशन वैल्यू से आपको सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं। आज मैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन ही देना चाहता हूं। आज ये चैप्टर गुडविल का, इसके मैंने आपको 8 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं। मेरी कोशिश है कि आप इन 8 क्वेश्चन के थ्रू आपकी गुडविल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व हो जाएंगी। मोस्टली बुक में 50 से 60 क्वेश्चन सभी बुक में दिए गए हैं। आप सभी क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल से मैं आपका पार्टनरशिप का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कल से आप कॉपी और पेन दोनों अपने साथ रख के आप उस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशन कल आप नोट करते जाइएगा। अब वो चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है मैं कल ही डिस्कस करूंगा। ओके।